नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे, जैसा आप देख रहे हैं, हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी प्रमुख ग्रंथों पर, और उन ग्रंथों के बारे में हम संपूर्ण जानकारी आज यहाँ देखेंगे। तो इतिहास ग्रंथ कौन कौन से हैं, तो चलिएगा आज अब हम उन पर बात करते हैं। साथियों, ये हमारी हिंदी साहित्य इतिहास की कहें तो पहली क्लास होने जा रही है बोर्ड के माध्यम से। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात इतिहास ग्रंथों में करते हैं। तो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण आपका ग्रंथ है, और उस ग्रंथ का नाम है, सबसे पहले बात करेंगे, ग्रंथ का नाम है स्तवार। स्तवार दाला स्तवार दाला लिटरेचर, स्तवार दाला लिटरेचर या लिटरेचर एंड्यू ए हिंदुस्तानी। अब देखिए, इस ग्रंथ के बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो इस ग्रंथ के जो लेखक हैं वो हैं गारसा द तासी। कौन है? गारसा द तासी। सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट बात यह है, स्तवार द ला लिटरेचर एंड्यू हिंदुस्तानी के जो ग्रंथकार हैं, लेखक हैं, वो कौन हैं? गारसा द तासी। और यह जो आपका ग्रंथ है, इसका दो खंड हैं। ये खंड दो हैं। पहला, प्रथम खंड जो है वो आपका 1839 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। ठीक है, 1839 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और दूसरा जो खंड है इसका, द्वितीय खंड जो है, ठीक है, यह आपका है 1847 ईस्वी का प्रकाशित। ठीक है, कौन सा है यह ग्रंथ? स्तवार द ला लिटरेचर एंड्यू हिंदुस्तानी। लेखक कौन है? गारसा द तासी। प्रथम खंड कब प्रकाशित हुआ है? 1839। और दूसरा खंड कब प्रकाशित हुआ है? आपका 1847। आशा करते हैं यह बात आपको समझ में आई होगी। और इस ग्रंथ की पहली बात जो महत्वपूर्ण है वो है, यह किस भाषा का है? यह फ्रेंच भाषा का है, हिंदी भाषा का नहीं है। ये फ्रेंच भाषा में लिखित, फ्रेंच भाषा में लिखित प्रथम ग्रंथ है। यह फ्रेंच भाषा में लिखित प्रथम हिंदी साहित्य का एक ग्रंथ है। ठीक है, आशा करते हैं यह बात आपको समझ आई होगी। तो चलिए देखते हैं, अगला जो आपका ग्रंथ है उस पर बात करेंगे। अगला जो हमारा दूसरा जो ग्रंथ है वो है तज़किरा शुअरा ई हिंदी। तज़किराई शुअराई हिंदी। तज़किरा ई शुअराई हिंदी। इस ग्रंथ के जो आपके लेखक हैं वो हैं मौलवी करीमुद्दीन। कौन है? मौलवी करीमुद्दीन। ठीक है, तज़किराई शुअराई हिंदी, इसके लेखक जो हैं आपके कौन हो जाएंगे? मौलवी करीमुद्दीन। ठीक है, अब यह जो ग्रंथ है, यह ग्रंथ आपका प्रकाशन इस ग्रंथ का हुआ है, कहें तो 1848। मैं यहाँ पर जिस ग्रंथ की बात कर रहा हूँ वो सभी प्रकाशन वर्ष के अनुसार मैं क्रमशः देखूंगा। प्रकाशन वर्ष के अनुसार देखते चलेंगे कि सबसे पहले किसका प्रकाशन हुआ है और उसके बाद किसका। तीसरा जो हमारा ग्रंथ है वो है भाषा काव्य संग्रह। भाषा काव्य संग्रह। ठीक है, भाषा काव्य संग्रह, ये आपका कौन सा ग्रंथ है? तीसरा। इसमें हम देखते हैं यह प्रकाशन वर्ष के अनुसार, और इसके जो लेखक हैं वो कौन हैं? महेश दत्त शुक्ल।
महेश दत्त शुक्ल। महेश दत्त शुक्ल इस भाषा काव्य संग्रह के लेखक हैं और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो कब का है? प्रकाशन वर्ष इसका समझते हैं वो है आपका 1800 कहें तो 73 ईस्वी। कब का प्रकाशन वर्ष है? 1873 ईस्वी। अगर हम कहें हिंदी भाषा का, इसको हम हिंदी भाषा का, ठीक है, हिंदी भाषा का प्रथम ग्रंथ कह सकते हैं। हिंदी भाषा का प्रथम ग्रंथ, ठीक है। किसको हम हिंदी भाषा का प्रथम ग्रंथ कह सकते हैं? किसको? भाषा काव्य संग्रह को। चलिए देखते हैं, अगले हम ग्रंथ पर बात करते हैं। अगला जो साथियों हमारा ग्रंथ है वो है शिव सिंह सरोज। कौन सा? शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज। तो साथियों शिव सिंह सरोज जो ग्रंथ है वो किसका है? यह है शिव सिंह सेंगर। किसका है? शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर जी का यह एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। कौन सा? शिव सिंह सरोज। और इसका प्रकाशन कब हुआ है? तो इसका प्रकाशन जो हुआ है साथियों 1878 में इसका प्रकाशन हुआ है और दूसरा प्रकाशन वर्ष का है 1883 में। तो पहला प्रकाशन वर्ष प्रथम जो है 1878 में और द्वितीय जो है आपका वो कब है? 1883 में। इस बात को आप याद रखना, ठीक है। यह आपका हिंदी भाषा का हम दूसरा ग्रंथ भी कह सकते हैं, हिंदी भाषा का, ठीक है। हिंदी भाषा का इसका हम कह सकते हैं कौन सा है? दूसरा ग्रंथ, ठीक है। यह बात आपको समझ आ रही होगी। अगला हमारा ग्रंथ है उस पर बात करते हैं। अगला जो ग्रंथ है बहुत ही फेमस ग्रंथ है, मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। तो यह जो ग्रंथ है साथियों मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, इसके लेखक कौन हैं? इसके लेखक हैं साथियों कौन? जॉर्ज अब्राहम कह सकते हैं या जॉर्ज गियर्सन। जॉर्ज अब्राहम गियर्सन जो हैं इसके कौन हैं? इसके लेखक हैं जॉर्ज अब्राहम गियर्सन, ठीक है। इसका प्रकाशन वर्ष कब का है? इसका प्रकाशन वर्ष आपका है 1888 ईस्वी। 1888 ईस्वी। ये आप याद रखेंगे, ये महत्वपूर्ण सभी ग्रंथ हैं आपका। यह अगला ग्रंथ हो गया मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। इसका प्रकाशन वर्ष आपका 1888 है जो जॉर्ज अब्राहम गियर्सन द्वारा लिखा गया है। अगला हमारा जो ग्रंथ है वो है हिंदी कोविद रत्नमाला। हिंदी कोविद रत्नमाला, ठीक है। हिंदी कोविद रत्नमाला। यह जो ग्रंथ है साथियों इसके लेखक कौन हैं? इसके लेखक हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास इसके लेखक हैं, ठीक है। और इसका प्रकाशन वर्ष की बात करेंगे तो प्रकाशन वर्ष इसका कौन सा है? इसका है 1904 से 1914, ठीक है। और 14 ईस्वी तक का है, ठीक है। यह आपका हिंदी कोविद रत्नमाला है। किसका ग्रंथ है? डॉक्टर श्याम सुंदर। अब हम बात करते हैं अगले ग्रंथ पर। तो वो ग्रंथ है हमारा मिश्र बंधु विनोद। कौन सा है? मिश्र बंधु विनोद। और यह मिश्र बंधु विनोद जो आपका ग्रंथ है यह किसका है? मिश्र बंधु का है। किसका है? मिश्र
बंधुका है। और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? इसका प्रकाशन वर्ष हम देखते हैं क्या होगा। मिश्रबंधु विनोद का प्रकाशन जो हुआ है वो आपका कब हुआ है? 1913 में, पहली बार 1913 में हुआ है। और दूसरा जो हुआ है वो आपका 1934 में हुआ है। दूसरा कब हुआ है? 1934 में आपका प्रकाशन हुआ है। चलिए देखते हैं अगला ग्रंथ। अगला ग्रंथ है साथियों हमारा, अगला ग्रंथ है कविता कौमुदी। कौन सा है? कविता कौमुदी। ठीक है, कविता कौमुदी हमारा अगला ग्रंथ है। इसके लेखक कौन हैं? इसके लेखक कौन है साथियों? तो राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी इसके लेखक हैं। और इसका प्रकाशन कब हुआ है? इसका प्रकाशन साथियों हुआ है आपका 1917 ईस्वी। 1917 ईस्वी में कविता कौमुदी का प्रकाशन हुआ है। और यह राम नरेश त्रिपाठी का साहित्यिक ग्रंथ है, हिंदी साहित्यिक ग्रंथ। अगला जो ग्रंथ है वो है ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। तो इसके जो लेखक हैं कौन हैं? ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन हैं? एडविन ग्रीव्स। एडविन ग्रीव्स हैं। और प्रकाशन, इसका प्रकाशन कब हुआ है? तो 1917 ईस्वी में इसका भी प्रकाशन हुआ है। ठीक है, ये स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, ये पुस्तक किसकी है? एडविन ग्रीव्स की। एडविन ग्रीव्स की पुस्तक है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगले ग्रंथ पर। अगला ग्रंथ है हमारा ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। ठीक है, लिटरेचर। यह जो पुस्तक है इसके लेखक कौन हैं? इसके लेखक हैं आपके FEK। कौन है? FEK। ठीक है, FEK। और प्रकाशन इसका कब हुआ है? प्रकाशन जो है इसका हुआ है 1920 ईस्वी। मैं आपको प्रकाशन वर्ष के अनुसार आपको बढ़ते हुए क्रम में इतिहास के जो ग्रंथ हैं उनको आपको बताता चल रहा हूँ। अगला जो हमारा ग्रंथ है वो है ब्रज माधुरी सार। कौन सा है? ब्रज माधुरी सार। तो जो ब्रज माधुरी सार है इसके लेखक हैं वियोगी हरे। इसके लेखक कौन हैं? वियोगी हरे ब्रज माधुरी सार के लेखक हैं। और इसका प्रकाशन कब हुआ है? इसका प्रकाशन हुआ है 1923 ईस्वी। 1923 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, याद रखना है आपको। देखते हैं अगला हमारा ग्रंथ है हिंदी साहित्य विमर्श। हिंदी साहित्य विमर्श ये आपका अगला है। और इसके जो लेखक हैं पदुमलाल। कौन है? पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। ठीक है, पदुमलाल हैं। और इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन कब हुआ है? हिंदी साहित्य विमर्श का 1923 ईस्वी में हिंदी साहित्य विमर्श का प्रकाशन हुआ है। और यह किसकी पुस्तक है? पदुमलाल की। ठीक है, अगला हमारा ग्रंथ है हिंदी का साहित्य इतिहास। हिंदी का
साहित्य इतिहास। हिंदी का साहित्य इतिहास। तो साथियों, हिंदी का साहित्य इतिहास जो है वो किसकी पुस्तक है, उसके लेखक कौन हैं? तो लेखक हैं राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी इसके लेखक हैं। और इसका प्रकाशन कब हुआ है? तो प्रकाशन हुआ है आपका, कहें तो कब, 1923 ईस्वी। 1923 ईस्वी में इसका भी प्रकाशन हुआ है। हम बात करते हैं अगले ग्रंथ पर। तो अगला हमारा ग्रंथ है हिंदी के मुसलमान कवि। हिंदी के मुसलमान कवि देखते हैं, एक मिनट साथियों। तो हिंदी साहित्य का यह संक्षिप्त इतिहास है। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त है, यहाँ संक्षिप्त कर लेंगे, ठीक है, संक्षिप्त। तो अब हम बात करेंगे अगले ग्रंथ पर, हिंदी के मुसलमान कवि। हिंदी के मुसलमान कवि, अगला ग्रंथ है हिंदी के मुसलमान कवि, ठीक है, हिंदी के मुसलमान कवि। और लेखक कौन है इसके? इसके लेखक हैं साथियों गंगा प्रसाद सिंह अखौरी। गंगा प्रसाद सिंह अखौरी, ठीक है, ये इसके लेखक हैं। और इसका प्रकाशन, हिंदी के मुसलमान कवि का प्रकाशन कब हुआ है? 1926 ईस्वी। 1926 ईस्वी। अब हम बात करते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास की। जो हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास का, अगर ऐतिहासिक ग्रंथ की बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है हिंदी साहित्य का इतिहास। जो पुस्तक किसकी है? रामचंद्र शुक्ल। इस पुस्तक को जितने भी तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, अभ्यर्थी हैं, वो सभी इस ग्रंथ को जरूर पढ़ते हैं। और रामचंद्र शुक्ल का यह ग्रंथ है। ये हिंदी साहित्य का जो ग्रंथ है किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। और प्रकाशन कब हुआ इसका? तो साथियों प्रकाशन वर्ष है 1929 ईस्वी। 1929 ईस्वी, ठीक है, याद रखना है। ये आपका कौन सा ग्रंथ है? हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ, ठीक है। अब हम बात करते हैं हिंदी भाषा और साहित्य। आपका अगला ग्रंथ जो है हिंदी भाषा और साहित्य। हिंदी भाषा और साहित्य। तो यह जो ग्रंथ है इसके लेखक कौन हैं? इसके लेखक हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास। और इसका जो प्रकाशन है वो कब है आपका? इस पुस्तक का प्रकाशन है 1930 ईस्वी। 1930 ईस्वी, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण हमारे इतिहास ग्रंथ हैं। आज हमने कुल मिला के लगभग 16 हिंदी साहित्य के ऐतिहासिक ग्रंथों पर बात की। हिंदी साहित्य के ऐतिहासिक इतिहास के ग्रंथ पर बात की है। और इसमें आगे हम लगभग इनसे थोड़े और ज़्यादा 20 ऐतिहासिक ग्रंथों पर और हम बात अगली वीडियो में करेंगे। आज इतना ही रखते हैं क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। तो हम ग्रंथों की बात करेंगे। और ये हमारे आज ऐतिहासिक ग्रंथों पर हमने विशेष चर्चा की है। कुछ जितने भी शेष रह गए उन पर अगले वीडियो में चर्चा करते हैं। तो साथियों हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस प्रकार से हम अभी तक तो पुस्तकों से हम पढ़ा रहे थे, कोशिश कर रहे हैं इस तरीके से भी आपके बोर्ड के माध्यम से
हम आपको पढ़ाएं, और हो सकता है इससे आपको और ज़्यादा बेटर समझ में आए। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप उसको लाइक करें और कमेंट भी ज़रूर करें। कमेंट करेंगे तो हमको अच्छा लगे, और बताइएगा कमेंट में कि जो भी अच्छा है, जो भी थोड़ा कमी रह गई है वो भी आप उसको भी कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।